हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वैश्विक एकेडमी के ऊपर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में देखेंगे कौन से किस ऑर्डर पे आता है, कौन सा मेटल, उसके बारे में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पास आपको ये हेल्प करेगा, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज से होता क्या है कि जो मेटल्स हैं पूरे लिस्ट में, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो जो भी मेटल्स हैं उसके प्रॉपर्टी भी यहाँ से मालूम चल जाता है कि कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। और जो हाईली रिएक्टिव है उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा, और जो लेस रिएक्टिव है उसका बिहेवियर अलग होगा। चलिए विस्तार से इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है क्या है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर टू ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम द मोस्ट रिएक्टिव टू द लेस रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, अभी हम आपको पूरा मेटल्स का लिस्ट भी दिखाने वाले हैं। उसमें होता है क्या है कि जो टॉप मोस्ट पे होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो बॉटम में होता है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो टॉप मोस्ट में जो मेटल्स होते हैं वो, यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है किसी भी सॉल्यूशन से, किसी भी रिएक्शन से। अगर आप केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आता है, चाहे वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों में आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ही, हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही वहाँ पर काम करता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करके खुद के साथ में एक अलग से कंपाउंड बनाता है। चलेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल्स को देख लेते हैं। तो सबसे शुरुआत में जो आता है आपका वो आता है पोटेशियम, सोडियम है, कैल्शियम है। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आपका एल्युमिनियम आता है, फिर जिंक आता है। नेक्स्ट वन देखिएगा तो उसके बाद आपका आता है आयरन, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अभी हम यहाँ पास 14 एलिमेंट्स ही लेकर के चले हैं। अगर आप किसी किसी बुक में देखिएगा और भी ज़्यादा दिया रहेगा। तो अभी जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके अभी जो रिसेंट में चल रहे हैं प्रिपरेशन में, तो इसके लिए यहाँ पास टोटल 14 हमने दिया है, वो काफ़ी है, सफिशियंट है आपके लिए। देखिए नीचे के अगर आप देखिएगा बॉटम में जो है गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर वगैरह, तो ये लिस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने के कारण से ही ये नेचर में जो है वो प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, आपने जब मेटल्स का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़े तो इसको अगर आप देखिएगा तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो काफ़ी, जो मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है जनरली उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण से वो जल्दी से जो है, यहाँ पास देखिएगा अगर वो हाईली रिएक्टिव में तो पोटेशियम है, सोडियम वगैरह, तो पोटेशियम सोडियम जनरली जो है इसको किरोसिन में रखा जाता है। रीजन ये है कि हाईली रिएक्टिव है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट करेगा, एक अलग तरह का कंपाउंड बनाएगा। इसलिए और जो कि काफ़ी एक्सप्लोसिव भी होता है। ठीक है, इस कारण से इसको किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह आपको मालूम ही होगा। दूसरी तरफ अगर आप जिंक के बारे में देखेंगे तो जिंक का देखिए गैल्वेनाइजेशन जो होता है आपका मेटल्स को जो कोरोजन वगैरह से बचाने के लिए, उसके ऊपर में जो एक लेयर कोटिंग किया जाता है, तो इसमें इसका यूज किया जाता है भी जिंक का। और अगर और भी कंपेरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव भी होता है आयरन वगैरह का देखा जाए कंपेरिजन में तो। ठीक है, इसलिए इसका कोटिंग वहाँ पास किया जाता है। इसके अलावा अलग कोई टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।